Hello everybody, myself Govind Kumar Rahul and we are here for discussion in discrete mathematics और हम लोग फंक्शन के ऊपर पहले बात कर चुके हैं. सो वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू व्हाट इज़ फंक्शन, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ फंक्शंस, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फंक्शंस एंड what are the basic differences between relations and functions, and we have already gone through some numericals about the functions. So now we will continue function with the property of functions, like before going properties of functions, we have a look of types of functions basically. तो गाइज जैसे कि हम लोग पहले 11th-12th में पहले हम लोग देख चुके हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं. हमने देखा है 1 to 1 दैट इज़ इंजेक्टिव फंक्शंस. यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आपको सुनने को मिलेगा इंजेक्टिव फंक्शंस दैट इज़ 1 to 1, मेनी टू 1, ऑनटू फंक्शंस दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शंस, इनटू फंक्शंस 1 1 ऑनटू एंड 1 1 इंटू, मेनी 1 ऑनटू एंड मेनी 1 इंटू. बेसिकली हमारे पास क्या है कि मेनी 1 हमारे पास जो बेसिकली है वो बेसिकली क्या है कि हमारे पास 1 to 1 वाला है एंड मेनी टू 1 का एक बेसिक हमारे पास टाइप्स है. देन आफ्टर ऑनटू फंक्शन है और इनटू फंक्शन है. ठीक है, तो इन 1 1 को आप ऑनटू से मिलाइए तो 1 1 ऑनटू, 1 1 को आप इनटू से मिलाइए तो 1 1 इनटू. इन द सेम वे मेनी 1 को अगर आप ऑनटू से मिलाएंगे तो दैट विल बी मेनी 1 ऑनटू एंड मेनी 1 इनटू. ठीक है गाइज, तो ये बेसिकली हमारे पास टाइप्स अवेलेबल हैं. इन टाइप्स को हम एक एक करके देखेंगे. गाइज हमारे पास क्या है कि जो मेन है हमारे पास ये जो फंक्शंस है उनको हम एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं. लाइक 1 1 को या इंजेक्टिव फंक्शंस को हम कैसे पहचान सकते हैं. मान लीजिए कि दिस P इज़ अ सेट एंड दिस इज़ Q इज़ एन अनदर सेट एंड बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट्स. तो फंक्शंस हमारा क्या होता है कि सेट P से सेट Q के एक मैपिंग है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है. ठीक है, एक रूल है जिसके आधार पे सेट P के ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट Q के एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से क्या होते हैं, मैप होते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली फंक्शंस. तो अगर ये मैपिंग जो है, इस मैपिंग का नेचर ऐसा है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके केवल और केवल हमारे एक एलिमेंट से मैप्ड है, तो दैट इज़ कॉल्ड 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1 दैट इज़ 1 1 फंक्शंस और 1 to 1 फंक्शंस और इंजेक्टिव फंक्शंस. लाइक अगर आप इसमें देखें तो 1 2 और 3 ये तीन एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट x से क्या है, रिलेटेड है. तो यहाँ 1 to 1 का कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पे क्या है, मेनी से 1 का है, मतलब मेनी टू 1 मैपिंग है. बट यहाँ पे 1 to 1 मैपिंग है. ठीक है, मतलब अगर आप इस फंक्शन में अगर आप सिंगल एलिमेंट डालते हैं तो उसका आउटपुट हमेशा सिंगल और यूनिक आउटपुट आता है. तो दिस इज़ कॉल्ड 1 to 1 मैपिंग. गाइस क्या ये 1 to 1 मैपिंग है? यस, दिस इज़ 1 to 1 मैपिंग एज इसका सारा एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट से मैप्ड हैं. तो ये क्या है, हमारा 1 to 1 मैपिंग है. क्या ये 1 to 1 मैपिंग है? ये 1 to 1 मैपिंग नहीं है, बिकॉज 1 B से यूनिकली मैप्ड है, 2 A से यूनिकली मैप्ड है, बट 3 and 4 एक ही एलिमेंट से मैप्ड हैं. तो ये हमारा 1 to 1 मैपिंग नहीं हो सकता. मेनी टू 1 क्या है कि हमारा जो ये डोमेन है, इस डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट जो हैं इनमें से कई सारे एलिमेंट्स को डोमेन के एक ही एलिमेंट से क्या होते हैं, मैप्ड होते हैं. जैसे कि 1 2 3 एक ही सिंगल एलिमेंट एक से मैप्ड है, तो दिस इज़ कॉल्ड मेनी टू 1 मैप. ठीक है गाइज, अगर हम ऑनटू की बात करें तो ऑनटू फंक्शंस क्या होते हैं? ऑनटू फंक्शंस वो होते हैं जिसमें कि जो हमारे को डोमेन्स हैं,
ठीक है, कोडोमेन, इसको कोडोमेन बोलते हैं या रेंज बोलते हैं। जो हमारे कोडोमेन्स हैं, उन कोडोमेन्स में अगर सारे एलिमेंट्स, ध्यान दीजिए कि कोडोमेन का सारा एलिमेंट अगर डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का क्या है, इमेज है, तो हम इसे कहते हैं ऑनटू फंक्शन। लाइक आप देखिए कि जो क्यू है, सेट क्यू है, इस क्यू के सारा एलिमेंट जो है वो सेट पी के किसी एलिमेंट्स का क्या है, इमेज है। इसमें भी आप देखेंगे कि जो सेट वाई है, इस सेट वाई का सारा एलिमेंट ये किसी न किसी एलिमेंट जो कि डोमेन से बिलोंग करता है उसका क्या है, इमेज है। ठीक है गाइस, तो ये भी क्या है, ऑनटू है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसका डोमेन का इमेज नहीं है, बिकॉज इसमें चार जो है, ये चार क्या है, ये छूटा हुआ है। ये भी क्या होना चाहिए था, इनमें से किसी का एक इमेज होना चाहिए था। तो इस चक्कर में ये क्या है, ये ऑनटू फंक्शन नहीं है, ये इनटू फंक्शन है। ठीक है गाइस, इसमें भी क्या है कि आप देखिए कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इनमें से, डोमेन में से किसी न किसी का इमेज है। तो ये भी ऑनटू है, ये भी ऑनटू है, ये भी ऑनटू है, बट दिस इज इनटू फंक्शंस। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि 1 ऑनटू क्या है, ये हमारा 1 भी है और ऑनटू भी है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाइजेक्टिव फंक्शंस, जिस पे आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये 1 भी है और ऑनटू भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो दिस इज़ 1 बट इनटू फंक्शन, दिस इज़ 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस, बट ये इनटू है, तो दिस इज़ 1 इनटू फंक्शंस। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड मेनी 1 ऑनटू फंक्शंस, दिस इज़ कॉल्ड मेनी 1 ऑनटू फंक्शंस। ये भी क्या है, हमारा मेनी 1 ऑनटू फंक्शंस है। अगर इसमें भी अगर कोई एक एलिमेंट यहाँ बचा रह जाता तो हम इसे क्या कहते हैं, मेनी 1 इनटू फंक्शंस। ठीक है गाइस, तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम, चूँकि हमने बताया कि बाइजेक्टिव फंक्शंस हमारा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 1 ऑनटू फंक्शंस, तो हम अपनी सारी डिस्कशंस को उसी की तरफ मोल्ड करते हैं। ठीक है गाइस, तो अब फंक्शन, मान लीजिए कोई एक फंक्शन एफ है जो कि ए टू बी पे है। ठीक है, एक फंक्शन है जो कि सेट ए से सेट बी पे है, इस सेट टू बी 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शंस इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। मतलब इनमें से कोई भी दो एलिमेंट अगर आप उठाते हैं और इन दो एलिमेंट्स को आप क्या करते हैं, उस फंक्शंस में आप एज एन इनपुट देते हैं, तो उनका जो आउटपुट है वो या तो आपस में बराबर होगा या फिर अनइक्वल होगा। लाइक मान लीजिए कि आपने एक्स वाई, इसमें से कोई दो एलिमेंट ए और बी उठाया, ठीक है, और फंक्शंस आपने इम्पोज किया, तो दैट इज़ एफ ऑफ ए क्या है, इस पर 4 है, एफ ऑफ बी क्या है, 5 है। तो अगर ए और बी बराबर हैं तो इनका जो इमेज है वो भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, देखिए ये डिफिनीशन यही कहता है कि डोमेन में से कोई भी दो एलिमेंट अगर आप उठा लेते हैं और उनकी मैपिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट आपने उठाया एक्स वाई, इसमें से कोई ए बी उठा लिया, अगर उनकी आपने मैपिंग करी तो अगर इनकी मैपिंग आपस में बराबर है, ठीक है, ये आपस में मैपिंग सेम है, तो ये दो एलिमेंट भी सेम होंगे। ये कहता है हमारा इंजेक्टिव फंक्शन का डिफिनीशन। तो नॉर्मल टर्म में हम क्या कह सकते हैं कि कोई फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है या 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस है इफ़ एंड ओनली इफ़ डोमेन का ईच एंड एवरी एलिमेंट को डोमेन के यूनिक एलिमेंट से क्या होता हो, मैप होता हो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो वो क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए कि जैसे कि हमने पी और सी, पर्सन्स और सिटीज़ करके दो सेट लिया था जब हम लोग फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। तो मान लीजिए कि उसमें उस फंक्शन में हमने लिंडा एज एन पर्सन इनपुट किया, तो उसकी सिटी क्या आ रही है, मास्को आ रही है। ठीक है, अगर हमने फंक्शन में मैक्स डाला तो उसका सिटी बोस्टन आ रहा है। अगर हमने कैथी डाला फंक्शन में तो उसकी सिटी हांगकांग आ रही है। अगर पीटर डाला तो उसका
सिटी क्या रही, बोस्टन आ रही है। तो गाइस क्या ये 1-1 है, क्या ये 1-1 है? ऐसा हो सकता है ये 1-1 है? नहीं, ये 1-1 नहीं है, बिकॉज इसमें मैक्स और पीटर दो लोग ऐसे हैं जिनका एक ही सिटी क्या हो रही है, मैप हो रही है। तो अगर ये इन दोनों की, जैसे कि मैक्स और पीटर दोनों का अगर मैपिंग एक ही आता है, तो ये मैक्स और पीटर भी क्या होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे, तभी ये कहलाते 1-1। अदरवाइज़ ये कहलाएंगे नॉन मेनी वन फंक्शंस कहलाएंगे। तो जैसे कि आप ये देखिए, मान लीजिए कि एक फंक्शन जी है जिसमें लिंडा डाला आपने तो उसका सिटी मॉस्को आया, अगर मैक्स डाला तो बोस्टन आया, कैथी डाला तो हांगकांग आया, पीटर डाला तो न्यूयॉर्क आया। तो इज़ दिस 1-1? येस, इट इज़ 1-1, बिकॉज आप देख रहे हैं कि फंक्शन में ईच एलिमेंट का, आप देखिए कि फंक्शन में ईच एलिमेंट का जब आप लिंडा डाल रहे हैं तो सिटी क्या आ रही है, मॉस्को आ रही है। आप मैक्स डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, बोस्टन आ रहा है। कैथी डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, हांगकांग आ रहा है। आपका क्या आ रहा है, हांगकांग आ रहा है। पीटर डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, न्यूयॉर्क आ रहा है। मतलब क्या है कि ईच एलिमेंट पे, आपका ईच एलिमेंट पे क्या हो रहा है, हमारे पास आउटपुट क्या है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, ईच एलिमेंट पे आउटपुट हमारा अलग अलग और यूनिक आ रहा है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शंस और 1-1 फंक्शंस। देखिए, हाउ कैन वी प्रूव दैट अ फंक्शन इज 1-1? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 2 नंबर से लेके 7 नंबर तक का इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। हम कैसे कह सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि कोई फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन हमारा जो है वो क्या है, 1-1 है। ये कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो गाइस सेम कंडीशन है। 1-1 प्रूफ करने का क्या है कि इनमें से ये जो सेट है जिसको हम डोमेन भी कहते हैं, इस डोमेन से कोई भी 2 एलिमेंट आप उठा लीजिए, कोई भी 2 एलिमेंट उठा लीजिए और उनको फंक्शन में पास करिए। फंक्शन में पास करने पे क्या आएगा, इमेज मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर हमने 1 और 2 उठाया है तो 1 और 2 की अगर मैपिंग सेम आ रही है तो ये इम्प्लाई करेगा कि 1 और 2 क्या है, 1 and 2 बोथ आर सेम नंबर्स। अगर ऐसा है तो ये 1-1 है, अदरवाइज ये मेनी 1 है, ये 1-1 नहीं है। ठीक है, तो वही ये चीज़ कह रहे हैं हमारे पास। देखिए कि ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली वही है कि आप इनमें से डोमेन में से कोई भी x और y आप उठा लीजिए, उनको फंक्शन में पास करिए। ठीक है, उनको फंक्शन में पास करिए। अगर आप फंक्शन में पास करने पे उनका जो डोमेन है, सॉरी को डोमेन में जो इमेज है, अगर वो सेम आता है तो वो x और y भी सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो 1-1 है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि 1 and 2 पास कर रहे हैं, तो इसका क्या है, हमारे पास फंक्शंस क्या आ रहा है। अगर हम इसमें पास कर रहे हैं, एक मिनट, अगर हम इसमें क्या पास कर रहे हैं, दैट इज़ एफ ऑफ, अगर 1 पास कर रहे हैं इसमें तो क्या आ रहा है, एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है, हमारे पास x आ रहा है। ठीक है, अगर हम एफ ऑफ 2 पास कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, हमारे पास x आ रहा है। ठीक है गाइस, तो ये क्या इम्पोज करना चाहिए कि एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल। ठीक है, ये क्या आना चाहिए, एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, ये आना चाहिए। जबकि ये क्या है, ये नहीं आ रहा है। मतलब ये है कि ये हमारा 1-1 नहीं है, दैट इज़ ये हमारा क्या है, मिनी 1 है या जो भी है, लेकिन ये 1-1 नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारा, वो रियल नंबर से रियल नंबर पे है। ठीक है, और f(x) का जो फॉर्मूला है वो x² है। तो अगर आप इसमें एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ -3 दोनों पास करते हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ
जो हमारे पास f(3) और f(-3) पास कर रहे हैं, तो अगर ये इक्वल आता है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि 3 3 जा 9 आएगा, और इसका भी क्या है, ये भी क्या आएगा, ये आपका 9 आएगा, ये भी आपका 9 आएगा, ठीक है, ये बराबर है ना, 9 9 बराबर आया, तो ये क्या आना चाहिए था, ये इम्पोज करना चाहिए था, ये इम्प्लाई करना चाहिए था कि 3 इज इक्वल टू -3, ये इम्प्लाई करना चाहिए था। बट आप क्या देख रहे हैं कि इट इज़ नॉट इक्वल, बट दिस इज़ इक्वल। तो ये कंडीशन में ये भी क्या है, हमारे पास 1 1 नहीं है। तो गाइज दोनों कंडीशंस हो सकते हैं हमें चेक करने का कि कोई चीज़ हमारे पास अगर क्या कहते हैं fx1 या fxy अगर इक्वल है तो xy भी इक्वल होना चाहिए, और अगर हमारे पास xy इक्वल नहीं है, तो ये क्या होना चाहिए, ये भी इक्वल नहीं आना चाहिए। दोनों केस में अगर आता है तो ये क्या है, हमारे पास 1 1 है, अदरवाइज ये 1 1 नहीं है, चाहे जो भी फंक्शन है एटलीस्ट 1 1 नहीं है, ठीक है गाइज। तो ये चीज़ है, हमने देखा था अभी कि ये चीज़ अभी हमने देखा था गाइस कि जैसे मान लीजिए 3x है, एक अगर fx हमारा क्या है 3x है, तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रियल नंबर पे है, तो रियल नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर आप उठा लीजिए, -1 और 1, ठीक है। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, ठीक है। तो इस केस में मान लीजिए कि आपने क्या पास किया, x1 की वैल्यू आपने पास किया एक बार 1, और x की वैल्यू आपने पास किया क्या है, एक बार -1। तो इस दोनों केस में क्या आएगा, आप देख रहे हैं, दैट इज़ x1 एंड दिस इज़ x2। तो आप क्या देख रहे हैं कि x1 एंड x2 हमारा क्या है, ये बराबर नहीं है। तो ये क्या इम्प्लाई करना चाहिए, ये इम्प्लाई करना चाहिए कि f ऑफ x1 इज़ नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2, ठीक है गाइस। थोड़ा सा हेडराइटिंग आप समझ लीजिए। तो ये हमारा होना चाहिए कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर नहीं है, दोनों केस में ये 1 1 होना चाहिए। जैसे कि देखिए f ऑफ x एंड f ऑफ xy y अगर बराबर नहीं है तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि xy इज़ नॉट इक्वल्स टू y, ये दोनों का केस होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि f इज इक्वल टू 3x क्या है, हमारे पास 1 1 का प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है गाइस। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शंस को हम कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं सर्जेक्टिव फंक्शंस क्या है। सर्जेक्टिव मतलब ऑनटू फंक्शंस जो होते हैं। तो कह रहा है कि अ फंक्शन f from a to b is called onto or surjective if and only if for every elements b belongs to b, मतलब इसमें से प्रत्येक एलिमेंट, फॉर एवरी का कंडीशन है। आप देखिए गाइस, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे क्या है, फॉर एवरी का कंडीशन है। तो फॉर एवरी के कंडीशन में मतलब कि आपको इनमें से प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, इनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए जिसके लिए कि हम f ऑफ a इक्वल टू b लिख सकें, ठीक है। उसे कहते हैं ऑनटू, या हम ये कह सकते हैं कि इनमें से को डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट आपका डोमेन में कोई प्री इमेज को होल्ड करता हो, तो ये क्या कहला जाएगा, ऑनटू फंक्शन कहला जाएगा, ठीक है गाइस। एक फंक्शन f जो कि a से b पे है इज़ कॉल्ड 1 to 1 कोरस्पोंडेंस और 1 1 ऑनटू और बाइजेक्टिव इन एंड इफ एंड ओनली इफ इट इज़ बोथ 1 to 1 एंड ऑनटू फंक्शन, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए आता है कि कोई फंक्शन हमारा 1 to 1 है या ऑनटू है सेपरेटली, ये भी प्रूफ करने को आता है। या फिर प्रूफ करने को आता है कि आप प्रूफ करिए कि इन फंक्शंस में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, या
ये फंक्शंस 1 to 1 ऑनटू फंक्शंस है या ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शंस है। ठीक है, तो अगर आप किसी फंक्शंस को बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव या 1 to 1 करस्पॉन्डेंस या 1 ऑनटू प्रूफ करना चाहते हैं तो उस फंक्शंस को आप पहले 1 to 1 प्रूफ करेंगे, फिर उसे ऑनटू प्रूफ करेंगे। जब ये 1 to 1 ऑनटू प्रूफ होगा तो उस कंडीशन में क्या कहला जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाया जाएगा। ठीक है गाइस, देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिस इज सेट पी, ये हमारा सेट पी है एंड दिस इज हमारा सेट सी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या है, एक फंक्शंस है। ठीक है, ये फंक्शंस हमारा क्या करता है, मैप करता है। तो मान लीजिए कि लिंडा को किससे मैप करता है, मॉस्को से मैप करता है, मैक्स को बोस्टन से मैप करता है, कैथी को हांगकांग से मैच करता है, मैप करता है, पीटर को बोस्टन से मैप करता है। तो इज दिस इंजेक्टिव फंक्शंस, क्या इंजेक्टिव फंक्शंस है? इंजेक्टिव मतलब 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस है। बताइए 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस है गाइस? नहीं है, बिकॉज आप देखिए कि मैक्स और कैथी ये दोनों के दोनों किस पे हैं, हमारे बोस्टन पे मैप हैं। ठीक है, इस केस में ये इंजेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव कहने का मतलब क्या है, ऑनटू है। ऑनटू भी नहीं है गाइज, बिकॉज कि आपको डोमेन में से आप देख रहे हैं कि एक सिटी ऐसा है न्यूयॉर्क जो किसी से मैप नहीं है, तो दिस इज़ नॉट इवन सर्जेक्टिव। इज दैट बाइजेक्टिव? तो अगर ये न तो इंजेक्टिव है न सर्जेक्टिव है या दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होल्ड नहीं करता है तो ये खुद ब खुद बाइजेक्टिव नहीं है, मतलब 1 1 ऑनटू नहीं है या 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस नहीं। ठीक है गाइज, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, लिंडा को इसने मॉस्को से मैप किया, मैक्स को बोस्टन से मैप किया, कैथी को हांगकांग से मैप किया, पीटर को अगेन बोस्टन से मैप किया और पॉल को न्यूयॉर्क से मैप किया। क्या ये इंजेक्टिव है? क्या ये इंजेक्टिव है? नहीं है गाइस, इंजेक्टिव नहीं है, बिकॉज मैक्स हो और हमारे पीटर हो, ये दोनों के दोनों क्या है, बोस्टन से मैप्ड हैं, तो ये इंजेक्टिव हो ही नहीं सकते। क्या ये सर्जेक्टिव है? हाँ जी सर्जेक्टिव है, बिकॉज हमारे कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का क्या है, इमेज है। येस इट इज़ सर्जेक्टिव, बट इज दिस बाइजेक्टिव? नो, इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव एज इट इज़ नॉट इंजेक्टिव। ठीक है गाइज, तो एक एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे कि लिंडा मॉस्को से, पीटर लुबैक से, कैथी हांगकांग और मैक्स हमारा बोस्टन से। ठीक है, इस तरीके से मैप हुआ है। इज दैट इंजेक्टिव फंक्शंस? क्या ये इंजेक्टिव मतलब 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस 1 to 1 फंक्शंस हैं? येस इट इज़ 1 to 1, बिकॉज इनमें से जो हमारे पास डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट जो है वो कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड है, मैप्ड है, तो दिस इज़ इंजेक्टिव फंक्शंस। इज दिस सर्जेक्टिव? No, this is not surjective because there is a New York City left. It is not mapped with any pre-image or codomain element. And is it bijective? No, because ये इंजेक्टिव तो है बट सर्जेक्टिव नहीं है। अगर ये सर्जेक्टिव भी होता तभी इसे हम बाइजेक्टिव कह सकते थे, तो क्या ये बाइजेक्टिव है? नहीं है। ठीक है गाइस, अब देखिए एक कंडीशन और है, लिंडा को मैप किया गया है मॉस्को से, मैक्स बोस्टन से, कैथी हांगकांग से, पीटर हमारे न्यूयॉर्क से और लुबैक से। इज दिस इंजेक्टिव फंक्शंस? क्या इंजेक्टिव फंक्शन है? गाइस आप देखिए ये तो फंक्शन ही नहीं है, बिकॉज इसका जो पीटर है वो पीटर इसमें से 2 एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड है, जबकि फंक्शन का डिफिनेशन ये कहता है कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए। तो इन दिस वे दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है गाइस, अब ये मैपिंग देखिए, लिंडा मॉस्को से, मैक्स बोस्टन से, कैथी हांगकांग से, पीटर हमारे न्यूयॉर्क से, हेलेना लुबैक से। तो क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन है?
Yes, it is injective functions as each element of domain is associated with unique elements and there is no elements left in codomain, so it is surjective also. And if this function is injective as well as surjective, then this is bijective. ठीक है गाइस, तो ये हमारा है जो हमने जो देखा है आज वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन इनटू वन टू फंक्शंस, वन इनटू वन एंड टू, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शंस, एंड मेनी वन एंड मेनी वन इनटू फंक्शंस। ठीक है, तो गाइज इसमें जो है हमारा बेसिकली वन एंड टू जो कि बाइजेक्टिव है फंक्शन है, इसको प्रूफ करने के लिए या डिस्प्रूव करने के लिए आता रहता है 5 नंबर, 7 नंबर या 2 नंबर में भी, तो आप इसे देखेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे फंक्शन का कंपोजिशन और सम इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट इन आवर डिस्कशन। सो टिल देन गुड बाय।